लेकिन मुजफ्फरगंज थाना पुलिस इतना सुस्त है। एम्बुलेंस में मैंने उनके बॉडी को देखा तो मुंह से झाग आ रहा था और ब्लड पूरा ऐसा बहा हुआ। तो ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि जिस रास्ते से वो गुजरती थी उसी रास्ते से उनका शव मिला। कार्रवाई तो हम चाहते हैं और शुरू से हम बोल रहे हैं कड़ी कार्रवाई चाहिए और हमें न्याय चाहिए। जेन जेन दाई दीदी बहिनी मन अपन घर ले कमाए बर जात हो, अपन ला आत ले सांझ बिहान हो जाते तो आप मन बर ये खबर जाने बर हरे काबर की राजधानी रायपुर ले ठन इसने मामला निकल के आगुआ है जेकर से पूरा इलाका में हड़कंप मच गए। एक अलावा आप मन ले बता दें कि ये पूरा मामला जो है मुजफ्फरगंज थाना क्षेत्र के हरे, लेकिन मुजफ्फरगंज थाना पुलिस इतना सुस्त है कि पूरा मामला ला 5 दिन हो गए। 5 दिन में अभी तक ना ही FIR दर्ज हो है, ना ही आरोपी ला पकड़े है और ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आहे। अब सोचो तुमन हर राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट लागू हो है, ओकर बाद भी क्राइम लगातार बढ़त है। आए दिन हत्या के मामला निकल के आगू आते, आए दिन लूटपाट के घटना निकल के आगू आते। ये पूरा मामला में इतना सुस्त कार्रवाई हुआ थे कि 5 दिन बाद भी FIR और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आते। अभी पीड़ित परिवार के परिजन हमारे मन साथ मौजूद है। का कुछ पूरा मामला रही सब पूरा घटना कैसे हुई से बे जाने के प्रयास करबो। का नाम है बे आपके? मेरा नाम गुलाब राम साहू है। पूरा घटना कैसे हुई से वे कौन रही से आपके जो मृतक है वो? ये जो जिनका शव मिला है वो मेरी दीदी है, मेरे से जस्ट बड़ी वाली है। और ये घटना जो है 21 जुलाई की घटना है। और जैसे रोज की तरह वो काम पे निकली थी और दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास उनका कॉल जीजा जी से बात हुआ था और उनका यही बात हुआ था कि बच्चों को स्कूल से रिटर्न लाने के लिए। लेकिन उसके बाद उनका बातचीत नहीं हुआ है बताने के दौरान कि 3:30 बजे मेरी दीदी का कॉल उनके पास आया था, बट वो कॉल कट गया हेलो बोलने के बाद। उसके बाद सेकंड कॉल और आया, उसमें भी हेलो हेलो बोले, फिर से कट गया, फिर नंबर बिजी आया, फिर बंद आ गया। तो इस तरीके से 3:30 बजे के उस समय में बात हुआ है। और मेरे जीजा जी का जो ड्यूटी टाइम है वो लगभग 6:30 बजे वो लीव लिए। उसके बाद उन्होंने घर तरफ पता चला तो नहीं पहुंचे, ऐसा करके उन्होंने छानबीन किया और छानबीन करने के दौरान यही पता चला कि वो काम से लगभग 3 बजे से निकल गई। लेकिन रात के 10 बजे अचानक उनके पास खबर आया और उनका बॉडी मिला। कहाँ काम करती थी आपकी दीदी? वो सेजबहार के क्षेत्र में 2 घर पे काम करती थी और पिछले 1 साल से ही काम कर रही थी वो। और वहां से निकल कर वो अशोकापाल में एक कॉलोनी है सोसाइटी, वहां पे वो काम कर रही थी और वहीं से उनका रिटर्न था घर के लिए। जब आप लोगों को पुलिस ने बताया कि ये ऐसे शव मिला है करके पता चला तो आप लोग गए तो किस अवस्था में वो थी, क्या लगता है आपको? घटना के स्थल पर तो मैं नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि जब मुझे जानकारी मिला तो मैं बाहर था। और और जब मैं आया तो वैसे तो मैं राजनांदगांव रहता हूँ, लेकिन जब मैं आया तो यहीं पे आया था। मैं रात के 11:30 बजे मैं यहीं पे आया था थाने पे। थाने पे आया तो एम्बुलेंस यहीं पे खड़ी थी और एम्बुलेंस में मैंने उनके बॉडी को देखा तो मुंह से झाग आ रहा था और ब्लड पूरा ऐसा बहा हुआ था। अंधेले होने के कारण मैं अच्छे से नहीं देख पाया, लेकिन देखने के बाद मुझे इतना सिर्फ समझ में आया कि उनका कोई ना कोई उनको मारे हैं, उनका मर्डर हुआ है या कत्ल हुआ है, ऐसा मुझे समझ में आ गया था। बट वो रात लेट हो गया था, 11:30 बजे का था। तो इसकी पूरी जानकारी 22 तारीख को मेकाहारा में पंचनामा के टाइम या उससे पहले हमें मिला। और देखने के बाद जब पंचनामा से पहले जब शव को दिखाया गया पहचान के लिए, तो हमने देखा कि यहाँ पे खरोच है और मुंह की तरफ से ब्लड का पूरा उल्टी है और बाजुओं में भुजाओं में हल्के हल्के छोटे छोटे कट हैं। कुछ बड़ा गहरा चोट तो नहीं था, लेकिन छोटे छोटे कट थे, जैसा मानो नाखून वगैरह का कट हो या किसी चीज का हल्का हल्का छोटा छोटा कट पाया गया। क्या लगता है बॉडी को देख के आपको क्या समझ में? बॉडी को देखने के बाद तो मुझे ये समझ में आया कि उसके साथ गलत हुआ है और ये टोटल मर्डर है, ये टोटल हत्या है। और इस केस में हम अब समझ पा रहे हैं, पहले तो मुझे किसी के ऊपर शक नहीं था। ये बताइए इससे पहले आपसी रंजिश, किसी के साथ दुश्मनी ऐसा कुछ था, झगड़ा विवाद? वाद और विवाद दूर दूर तक उनका किसी के साथ नहीं था, लेकिन बाद में ऐसा पता चला, मुझे जानकारी नहीं था। ये लड़ाई झगड़े का मैटर घर से ही है, परिवार के बीच में ही है। और परिवार के बीच से ही कभी किसी ने बोला था कि हम आपको देख लेंगे या उठवा लेंगे, या आपको ऐसा उठवा के आपको
यहाँ से निकाल देंगे, ऐसा टाइप का बात हुआ था, गुंडे लगाने की बात। अभी पुलिस में शिकायत दर्ज कराए हैं, पुलिस की टीम क्या बोल रही है आप लोगों को? आप जब अभी तक एफआईआर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है तो आप पूछे तो पुलिस की तरफ से क्या बयान आ रहे हैं? पुलिस की तरफ से मैं कई बार पूछा हूँ, और पुलिस से जब मैं बात हुआ है, जो सर देख रहे हैं इस केस को, तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। मैं नाइट में भी पूछा हूँ, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। मिसिंग में उनका मोबाइल गुम है और उनके चप्पल भी घटना के स्थान पर नहीं पाया गया। कार्रवाई तो हम चाहते हैं और शुरू से हम बोल रहे हैं कड़ी कार्रवाई चाहिए और हमें न्याय चाहिए, और इसमें हमें शासन प्रशासन से और यहाँ से मुजगान थाने से हमें बहुत उम्मीद है कि हमारी बहन को न्याय ही मिलेगा। लेकिन हम पूछ रहे हैं तो हमें ये खबर नहीं मिल पा रहा है कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ गया या मोबाइल मिल गया, ऐसा कुछ अभी तक खबर नहीं आया। लेकिन जिस हिसाब से जांच पड़ताल चल रहा है वो अपने तरफ से कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ बता नहीं रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कड़ी कार्रवाई इसमें, क्योंकि ये सोची समझी साजिश है, ये 2-4 दिन का प्लान नहीं है। क्योंकि डिस्टेंस मैं बता रहा हूँ, मेरे जीजा जी जहाँ पे काम करते हैं उनके घर का डिस्टेंस 1 किलोमीटर का है, और दीदी जहाँ पे काम करती है उसका डिस्टेंस 4 किलोमीटर का है। तो आसानी से वो डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे थे, वो लाना ले जाना छोड़ रहे थे। बट उस दिन जब नहीं जा पाया तब वो घटना हुआ। तो ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि जिस रास्ते से वो गुजरती थी उसी रास्ते से उनका शव मिला। तो ये पूरा घटना रही से बे राजधानी रायपुर में ये आए दिन ऐसे होत रहते और आप मन विजुअल के माध्यम से देख सकते हो कि वो रास्ता कितना सुमसाम है। वही जगह में महिला के जो सहज है वो संदिग्ध अवस्था में पाएगी। सब परिवार वाले मन के आरोप है, परिजन के आरोप है कि सौला जे हिसाब से मन देखे तो उस हिसाब से दुष्कर्म के बाद हत्या ऐसे ओकर मन के आशंका है। फिलहाल पुलिस अभी तक ये पूरा मामला में कोई भी कार्रवाई नहीं करे है। सिर्फ आश्वासन मिले थे पीड़ित परिवार ला कि आज हुई कल हुई, लेकिन सोचने वाला बात यह है कि जे पोस्टमार्टम है 24 घंटा में आ जाते ऐसे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करत हुई कि अभी तक 5 दिन हो गए, 5 दिन में अभी तक रिपोर्ट नहीं आए। दूसरी बात कि अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और जब हमन यहाँ मुजगाहन थाना में भी मैं खड़े हबो और हमन जब टीआई से बातचीत करे के कोशिश करे हैं तो टीआई बात ला सीधा नहीं बताइस, घुमा घुमा के बताइस और सीधा बोलिस कि हम नहीं दे सकते बयान, आप एसीपी के पास चले जाइए कर। मतलब पुलिस कतना बुलंद है कतना नहीं है आप मन कर खुदे दिखत आवे। अबरी चाय